बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसी बैठी थी। अच्छा, तैयारी कर लो। तैयारी? पर किस चीज की? तुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उस चीज की तैयारी। लड़के वाले आ रहे हैं अचानक से? मम्मी आपने तो मुझे बताया ही नहीं। बताना क्या, बता तो रही हूँ। क्या शादी नहीं करनी है क्या? मम्मी मेरी शादी और आपने मुझे नहीं बताया? नहीं करनी मुझे शादी। अरे ये भी कोई बात हुई? कहीं ऐसा तो नहीं तो अपनी माँ की नाक कटाने वाली है? मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको पता है मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरी पढ़ाई तो पूरी होने दो, उसके बाद करा देना शादी। अरे पढ़ाई तो वो भी करा देगा तुझे, जो लेके जाएगा तुझे अपने साथ। माँ सब बोल देते हैं, ठीक है, कोई नहीं कराता। तो हम उनसे पूछ लेंगे, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है ये। बहस मत करो। नहीं करनी मुझे शादी। क्यों नहीं करनी है शादी? बस नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद जो तुम्हें कराना है वो करा लेना। मैं तुम्हें बताने आई थी, तुमसे पूछने नहीं आई थी। अपनी तैयारी कर लो, अपने कपड़े निकाल लो, समझी तुम? और कल आ रहे हैं वो, और अपना ये मुंह भी सही कर लेना। मम्मी मुझे नहीं करनी शादी, और ना ही देखना है मुझे लड़का। नहीं करनी नहीं करनी, ये कैसी जिद है? शादी आज नहीं तो कल तो करनी ही है ना। और मेरी बात कान खोल के अच्छे से सुन ले, मैं वो लड़का देख चुकी हूँ और वो लड़का बहुत अच्छा भी है, समझी तू? क्या तुझे पता है कि वो लड़का कितने पैसे वाला है? उसके घर वाले, उसके पिताजी की भी सरकारी नौकरी है, समझी तू? और मकान अगर तू देखेगी ना तब तुझे पता चलेगा कि तेरी माँ ने तेरे लिए फैसला अच्छा ही लिया है। मम्मी जी, घर बार या पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मेरी भी तो लाइफ है, मेरे भी तो कुछ सपने। कभी आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? ज्यादा बकवास मत कर। मैंने जो कुछ किया है तेरे अच्छे के लिए ही किया है, सब कुछ देख परख के ही कर रही हूँ मैं। और हाँ, एक बात और सुन ले कान खोल के अच्छे से, तेरा घर से बाहर निकलना भी बंद और तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद। अब जो कुछ तुझे पढ़ना हो अपने ससुराल जाके पढ़ियो, समझ गई? मम्मी जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो ना, मेरी पढ़ाई पूरी होने दो। मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, बस जो कह दिया वही होगा। मम्मी सुनो तो, नहीं करनी मुझे अभी शादी। मम्मी, ए भगवान, मैं निशांत के बिना कैसे शादी कर लूं? कैसे बताऊं मम्मी को कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? पर मम्मी को तो बताना पड़ेगा, वरना वो मेरी किसी और से शादी करा देंगी। निशांत को फोन करती हूँ, उनसे मिलती हूँ। हेलो। हेलो। कहाँ हो निशांत जी? मैं तो घर पे ही हूँ, बताओ। वो मुझे ना तुमसे मिलना है अभी। मिलना है? हाँ। क्या हुआ? मैं मिलके बताऊंगी क्या हुआ, तुम अभी घर से निकलो। चलो ठीक है, कहाँ आना है ये तो बताओ। हमारे घर की पीछे वाली जो दूसरी गली है ना, आप मुझे वहीं मिल लेना। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। अब थोड़ी देर में जाऊंगी, पता नहीं मम्मी जाने देंगी या नहीं, कुछ तो बहाना लगाना पड़ेगा। कहाँ जा रही है? वो मम्मी मैं अपने फ्रेंड के घर तक जा रही हूँ। क्यों, क्या करने? वो कुछ सामान है उस पे, वो लेके जल्दी आ जाऊंगी। मैंने मना किया है ना घर से बाहर जाने को, तो क्यों जा रही है फिर? मम्मी उसका घर तो यही हमारी गली के पीछे ही है। अरे पीछे हो या आगे फ्रंट के गेट पे हो, जब मना किया है तो मना ही किया है ना बेटा मैंने आपको घर से बाहर जाने के लिए। मम्मी जाने दो ना, मैं बस यूं गई और यूं आई। बहस करवा लो बस। ठीक है जाओ, पर बहुत जल्दी ही आइयो। ठीक है मम्मी। ये ऐसा क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी लड़के के चक्कर में हो? नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी तो नहीं है। जरूर ये अपनी पढ़ाई की वजह से शादी की मना कर रही है। कहाँ रह गई ये, अब तक ना आई? पता ना मुझे क्यों बुला लिया इतनी जल्दी। आ तो गई। बता क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ?
क्या बताऊं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई ऐसी? निशान जी, प्रॉब्लम ये है, मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर रही है और कल लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। ये क्या कह रही है तू? मतलब तू मुझसे शादी नहीं करेगी, किसी और से करेगी शादी? निशान जी, मैं क्या करूं अब? तू परेशान मत हो, तू एक बार मुझे अपनी मम्मी से तो मिलवा दे। मैं मम्मी से आपको कैसे मिलवाऊं? मैंने उन्हें खूब मनाने की कोशिश करी पर वो मानी ही नहीं। अच्छा, तो मेरे बारे में बताई तूने अपनी मम्मी को? अभी तो मैंने मम्मी को आपके बारे में कुछ नहीं बताया, वो इसलिए, पता नहीं वो फिर क्या सोचेंगी। अरे क्या सोचेंगी? एक काम कर, तू अपनी मम्मी से ना मुझे जल्दी से जल्दी मिलवा दे, मैं शादी की बात कर लूंगा उनसे, क्या पता मान जाए। ठीक है निशान जी, मैं आपको ना अपनी मम्मी से मिलवा दूंगी, मैं आपको यहीं से ले जाऊंगी कल आके। ठीक है निशान जी, आप मुझे कल यहीं पे मिलना। और अब मुझे जाने दो, मैं मम्मी से ना बहाना लगा के आई हूँ, वो जाने भी नहीं दे रही थी। चल ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, लड़के वाले भी होकर के चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कोई गलत कदम उठा लिया हो। कहाँ देखूं मैं इस लड़की को? अरे आ गई अंजू तुम, बैठो। और ये कौन है? मम्मी मैं आपको सब बता रही हूँ। तो बेटा ऐसे मतलब तू किसी को भी ले आई, कौन है मुझे बता पहले जरा जल्दी से। ये कौन है मुझको बता। मम्मी मैं बता रही हूँ, आप रुको तो सही। नहीं तू मुझे बता, मुझे चिंता हो रही है। और तू वैसे सुबह से कहाँ थी? तुझे पता है तेरे रिश्ते वाले भी आकर के चले गए। मम्मी सुनो तो, मैं बता रही हूँ ना, ये निशांत है। निशान? निशान कौन? मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही है तू? इसीलिए तू शादी करने की मना कर रही थी। लेकिन मेरा ये माँ का जो दिल था ना, वो अंदर से मानने को तैयार नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी होगी। पर मेरा दिमाग अंदर से ये कह रहा था कि नहीं, कुछ ऐसी ही बात होगी। मम्मी ये बहुत अच्छे इंसान है, प्लीज मेरी इनसे शादी करा दो। अच्छे इंसान है तो ठीक है, मैं ही बात करती हूँ इससे कि कैसा है और कैसा नहीं। हाँ बेटा, आप क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो? आंटी जी, मैं ही रहता हूँ पास में, और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। और तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? आंटी जी, मेरी तनख्वाह 15,000 रुपए। 15,000? तुम पे कोई गाड़ी घोड़ा है? नहीं आंटी जी, मेरे पास एक स्कूटी है। देख इस लड़के को, क्या है इसके पास? ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना मकान है, और नौकरी सिर्फ 15,000 रुपए की। अरे इससे अच्छा तो वही लड़का है जिसके साथ मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। जा करके देख, उसके पास सब कुछ है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ है उसके पास। अरे रानी की तरह रहती तो वहां पर। मम्मी जी, सब कुछ पैसा नहीं होता या घोड़ा गाड़ी नहीं होता, तुम प्लीज मेरी इनसे शादी करा दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, तेरी शादी से नहीं हो सकती है। तेरी शादी वही होगी जहां मैंने तय की है, समझी तू? आंटी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी शादी से करा दो ना प्लीज। नहीं, ये शादी तुम दोनों की नहीं हो सकती है। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मम्मी जी प्लीज इन्हें रोक लो, मम्मी जी मुझे इनसे शादी करनी है। जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ जो कर रही हूँ, समझी? मम्मी जी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मम्मी मेरी शादी से करा दो ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तू उसके बिना नहीं रह सकती ना, तो आज तू इस बात का फैसला कर ले कि तुझे तेरी माँ चाहिए या वो लड़का। मैं अभी के अभी कहीं जाकर मर जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आपका जैसा मन करे आप वैसा करा देना। कहीं तो बस अब ये रोना धोना बंद कर, मैं तेरी शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। नीचे चलती हूँ, वो आने वाले होंगे, कभी गुस्सा करें। अच्छा ये खड़ी, आज बता दूंगा साली को।
हैरी तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो ये पूरे में देख लिया नीचे। साली यहाँ से अपने आशिकों को झाग रही है। कुछ नहीं जी, मैं बस ऐसी आई थी। ऐसे क्यों आई तो यहाँ? ऐसे क्यों आई? मुझे सब पता है, तू अपने आशिकों को देख रही है यहाँ से। छोड़ दो ना, तुम मेरे साथ रोज रोज ऐसा क्यों करते हो? तुम आज भी पी के आए हो ना? हाँ पी के आया हूँ। तेरे बाप की पी है मैंने। साली मुझसे जवान लड़ा रही है, हैं? मुझसे जवान लड़ा रही है, छोड़ दो। मुझसे जवान लड़ा रही है, हैं? छोड़ दो। बताओ तुझे, हैं? नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तो छत पे सिर्फ ऐसी आई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। साली मुझे पता तो है कैसा आई है। मैं डंडा भी तो ना देख रहा, ये नीचे पीटूंगा। चल प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। चल नीचे को चल। चल तू आज। अरे अंजू तुम यहाँ कैसे? वो मेरी मम्मी ने मेरी शादी ना यहीं पे कराई है। मैं तो बस सामान लेने आई थी बाहर। और वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो यहाँ बस किसी काम से आया था। निशान जी, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? अरे अंजू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे नाराज थोड़ी ना हूँ जो मैं तुम्हें माफ करूँ। तुम्हारी मम्मी ने बस हम दोनों की शादी तो नहीं कराई, और मैं तो तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। चलो ये सब बात छोड़ो, ये बताओ जहाँ तुम्हारी शादी हुई है तुम उसके साथ खुश तो हो ना? हाँ निशांत, मैं खुश हूँ। अंजू वैसे तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई बात हो तो मुझे बताओ। नहीं निशांत, ऐसी कुछ बात नहीं है। अरे ये तुम्हारे हाथ पर चोट के निशान कैसे, और तुम्हारे गले पर भी हैं? कोई बात होगी क्या? मुझसे कुछ तो छुपा रही हो तुम। नहीं नहीं निशांत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं चलती, मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई। तो कोई बात नहीं ना, उठा के बात कर लो। नहीं, मैं उनका फोन नहीं उठा सकती। हेलो साली कहाँ रह गई तू? मार बोल रहे क्या? जल्दी आ घर। मार ये नहीं, मार तो अब तुझ में लगेगी। अबे बोल तू। मैं जो बोल रहा हूँ ना, तुझे जल्द से जल्द पता चल जाएगा, ठीक है ना? चलो अंजू, अपने घर लेके चलो। आपने ऐसा क्यों किया? उनकी कॉल क्यों उठा ली? मैंने कहा ना तुमसे, अपने घर लेके चलो मुझे। चलो। मम्मी, मम्मी। बेटा तू यहाँ कैसे? और ये तो वही लड़का है ना, तू उसके साथ क्या कर रही है? मम्मी, आप भी यही चाहती थी ना कि मैं आपकी पसंद से शादी करूं? हाँ तो उसका नतीजा मैं अब झेल रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही है? और ये निशान कैसे है तेरे? ये तेरी हालत किसने की है? मम्मी, ये उसी ने ही है जिससे आपने मेरी शादी कराई। ये कैसी बातें कर रही है तू? वो तो ये मुझे यहाँ पे लेके आए। क्या ये सच है जो ये बोल रही है? हाँ आंटी, ये बिल्कुल सही कह रही है। और हाँ, जिंदगी में ना हर चीज, पैसा, घर, मकान, गाड़ी, ये चीज जरूरत नहीं है। शादी करने से पहले ना लड़के और लड़की का दोनों का आपस में समझ लेना ही सबसे बेहतर है। वो तो ये मेरे को रास्ते में मिल गई थी जब मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ, ना तो मेरे को तो पता ही ना चलता फिर। बेटा तो ये सब बातें तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मम्मी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, आपको बता के भी क्या फायदा होता। आपने तो मेरी जिंदगी वैसे भी खराब कर दी ना। बेटा मैं एक माँ हूँ, मैंने तेरे लिए जो सोचा वो अच्छे के लिए ही सोच के करा ना। अब मुझे क्या पता था वो कमीना ऐसा आदमी निकलेगा। ये कैसी बातें कर रही है तू? माँ, अगर तुम मेरा अच्छा चाहती हो ना तो मुझे इस घर में दोबारा मत भेजना। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे, बल्कि मैं उस कमीनी से तेरा तलाक कल ही कराऊंगी और मैं खुद जाऊंगी वहां पे।
बेटा, क्या तुम मेरी बेटी को अपना सकते हो? क्या तुम मेरी बेटी का साथ दे सकते हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खुद खराब की है। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आंटी जी, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। बेटा, क्या तुम मेरी बेटी का साथ दे सकते हो? ठीक है आंटी जी, जैसा आप कहोगी ना मैं वैसा ही करूँगा। मैं तुम दोनों का साथ हमेशा दूंगी। मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगी और उस कमीने को, उसके पास तो मैं कल ही जाऊंगी। उसने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसका हर्जाना तो उसे भरना ही होगा।